क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं HCL टेक के साथ। देखिए नंबर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो लगाई गई थी वहां से हमें वीकर साइड में देखने को मिला है। फिस्कल ईयर 26 की गाइडेंस की बात करी जाए तो ये भी हमें मिस होती हुई दिखाई दी है और फिस्कल ईयर 27 के लिए भी कोई बहुत लाजवाब गाइडेंस आती हुई दिखाई नहीं दी है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो 3.5% की गिरावट यहाँ पे, जबकि अनुमान लगाया गया था कि 1% का डिक्लाइन आएगा। मार्जिन में भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। वहीं अगर हम एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे है कि जो FY 27 का मार्जिन गाइडेंस है उसको थोड़ा सा अप किया गया है, 17.5 से लेके 18.5% तक ये कर दिया गया है। और यहाँ पे हमने देखा था कि Q4 में जो 2 SAP प्रोजेक्ट्स है उसको डिसकंटिन्यू हुआ था, उसके वजह से एक काफी बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें सॉफ्ट देखने को मिले हैं जो एक्सपेक्टेशन थी वहां से। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो 3.4% की देखने को मिली है, जबकि अनुमान 3.5 से 4% का था। एबिट मार्जिन हमें यहाँ पे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट जो टोटल डील है वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% तक गिरती हुई दिखाई दी है यहाँ पे। और लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के रेवेन्यू में हमें एक अच्छा रैंप अप आता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा एलेक्सी के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। एबिट और मार्जिन्स यहाँ पे भी हमें एक अच्छी तेजी जो है आती हुई दिखाई दी है। साइन DLM के नंबर्स हमें खराब आते हुए दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट में करीबन 28% की गिरावट है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 14% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। वहीं एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा औरबिंदो फार्मा आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड से 800 करोड़ के शेयर की बायबैक को मंजूरी मिल गई है। ये जो ऑफर है वो 23 अप्रैल को खुलेगा और 23 से 29 अप्रैल तक जो ये ऑफर है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। BEML बिकॉज रक्षा मंत्रालय से 590 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। साथ ही हिंजिंग बिकॉज 24 अप्रैल को बोर्ड बैठक में डिविडेंड पे कंपनी विचार करने वाली है। रखिए।